Good morning, guys. Myself Saurav Srivastava, and today I am going to teach you geography. In geography, first and second chapter I have already taught, but second chapter is not coming in your upcoming examination. So today I am going to discuss chapter third, which is in your course. Chapter third name is water resources, and today is the part one of this chapter, which I am going to discuss. So let's begin, my dear students. Okay. चैप्टर थर्ड नेम इज वाटर रिसोर्सेज। तो आप पहले से जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी नो दैट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, यू ऑलरेडी नो। इट मीन्स कि 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज ओनली अवेलेबल लैंड, बट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द वाटर, यू नो। But only a small proportion of it accounts of fresh water that can be put to use. But in 3/4 of water, less than 1% of water is a type of fresh water which we use, or which we use for drinking water, which we use for irrigation of fields. मतलब 1% से भी कम पानी है जिसे हम यूज करते हैं किसके लिए, पीने के लिए, या आप डेली यूज में जो भी करते हैं वो सारा कम। दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस run off and groundwater that is continuously being renewed and recharged through the hydrological cycle। और ये फ्रेश वाटर हमेशा समय के साथ साथ बनता रहता है। जैसे कि रेन वाटर पानी बरसता है, गड्ढों में इकट्ठा होता है, फिर वो रिस के नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में फिर हम उसका यूज कर लेते हैं, नदियों में इकट्ठा होता है। ये सारा क्या है, वाटर साइकिल है। तो ये फ्रेश वाटर का साइकिल चलता रहता है। अगर ये साइकिल चलना बंद हो गया तो फिर फ्रेश वाटर हमें मिलना भी बंद हो जाएगा, और इस साइकिल को हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यू माइट वंडर दैट इफ देयर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विथ वाटर एंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, देन हाउ इज दैट कंट्रीज एंड रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। कहने का मतलब कि अगर अर्थ का टोटल 3/4 पार्ट जो है वो पानी से ढका हुआ है, फिर भी फ्रेश वाटर की इतनी कमी क्यों, क्या वाटर साइकिल भी होता है। उसके बाद भी कई सारे ऐसे देश, कई सारे रीजन्स देखे गए हैं जहाँ पे पानी की क्या है, कमी है। इसका ये मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, इरिगेशन है, चाहे कपड़े धोने, हम जो भी काम करते हैं वो हम फ्रेश वाटर से करते हैं। जो समुद्र का और ओशियन का पानी है वो सॉल्टी वाटर है, उसका हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि आने वाले टाइम में अगर दो देशों के बीच लड़ाइयाँ होंगी तो वो पानी को लेकर के होंगी और किसी को भी लेकर के नहीं होंगी, ये माना जाता है। ऐसा ये भी दिया गया है कि while is predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity। ऐसा भी माना जाता है कि आने वाले 2025 तक पूरी दुनिया में 2 बिलियन लोग ऐसे होंगे जो पानी की कमी से जूझ रहे होंगे, यानी कि उनको पानी की कमी झेलनी पड़ सकती है। अब देखिए सम फैक्ट एंड फिगर वाटर के बारे में हम जान लेते हैं। तो 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशियन एंड ओनली 2.5% एज फ्रेश वाटर। ऐसा दिया गया है कि 96.5% जो टोटल है वाटर वॉल्यूम वो महासागरों में है और वो सॉल्टी वाटर है। सिर्फ 2.5% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। बट नियरली 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर जो 2.5% मैंने बताया, उसमें से भी 70% जो वाटर है फ्रेश वाटर ऑकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका। तो 2.5% में से जो 70% वाटर है, देखिए मैं समझाता हूं आपको कि टोटल जो वाटर है वो हम मान लेते हैं 100% है, ठीक है। इसमें से 96.5% जो है, यही दिया हुआ डेटा, हाँ 96.5% वाटर जो है वो या तो ओशियन में है या फिर सी में है, और इसका टेस्ट कैसा है, सॉल्टी। तो हम इसका यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो ये वाटर क्या है, वेस्ट है। बचा 2.5%, तो 2.5%, ठीक है, इसका 75% जो वाटर है वो या तो आइस में है या तो ग्लेशियर में है, ठीक है ना। ठीक, मतलब अंटार्कटिका में जो आइस और ग्लेशियर है वहां पे है, तो हम उसका भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे है ग्रीनलैंड एंड द माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, या दुनिया में जो अलग अलग माउंटेन जिसमें बर्फ जमी रहती है उस फॉर्म में वो पानी प्रेजेंट है, वो भी फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। व्हाइल अ लिटिल लेस देन 30% इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। इसमें से यानी कि 2.5 का ये 70% होगा, 2.5 का जो 30% वाटर है वही ग्राउंड वाटर के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है, और ग्राउंड वाटर का ही यूज हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं।
ठीक है। तो इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। दिया है कि इंडिया को इस 30% का 4% वाटर मिलता है, ठीक है। और पूरी दुनिया में पानी की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंकिंग है वो 133 है, मतलब 133वें नंबर पे इंडिया आता है जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम मिलती है, और इंडिया को पूरे फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% मिलता है। तो सोच सकते हैं आप कि दिक्कत कितनी बड़ी है। ओके, द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। हर साल ऐसा माना जाता है कि जो रिन्यूएबल वाटर है वो 1897 स्क्वायर किलोमीटर हर साल पानी नया बनता है। बट बाय 2025 इट इज प्रेडिक्टेड दैट लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया विल ज्वाइन कंट्रीज और रीजन्स हैविंग एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी। लेकिन ऐसा माना गया है कि इंडिया और इंडिया से बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज बाय 2025 दैट कंट्री आर, मतलब वो जो कंट्री है वो पूरी तरह से पानी की कमी से क्या होंगी, परेशान होंगी 2025 तक, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हेडिंग है अगला कि वाटर स्कार्सिटी पानी की कमी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने की जरूरत और उसको मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों है, ये आज हम सीखेंगे। गिवन द एबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, हम जानते हैं कि पानी जो है वो प्रेजेंट तो है लेकिन बिना रिन्यूएबिलिटी के पानी खत्म हो सकती है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। ये अनुमान लगा के ही बहुत दुखी हो जाते हैं हम कि पानी की अगर कमी हो गई तो क्या होगा। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज, और हमें उस समय को याद करना चाहिए जब पानी की कमी हो सकती है। वी इमीडिएटली एसोसिएटेड इट विथ रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट प्रोन। दिया है ऐसी जगह जहां बहुत कम बारिश होती है, बहुत सूखा पड़ता है और वहां पानी की कमी बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया में भी ऐसे इलाके बहुत सारे हैं। वी instantaneously visualize the desert of Rajasthan and women blanching many matkas, earthen pots used for collecting and storing water and traveling long distances to get water। हमने रेगिस्तान की सूखी जगह को देखा है तो वो पानी की कमी से ही सूखा हुआ है। या हमने ऐसे भी पिक्चर्स देखे होंगे कि एक लड़की है, सर के ऊपर कई सारे पॉट रखी हुए, उसमें पानी भर के कई किलोमीटर दूर चल के वो पानी को लेकर के जाती है। तो ये पानी की स्कार्सिटी को शो करता है, वाटर स्कार्सिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके ना। ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेसेस एंड टाइम। जगह के अनुसार पानी की अवेलेबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। बट वाटर स्कार्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक्सेसिव एंड। देखा है जहां पानी की यूज ज्यादा होती है वहां पानी की कमी हो सकती है, या जहां कम रेनफॉल होता है वहां पानी की कमी हो सकती है, या वहां पानी की कमी हो सकती है जहां पे सॉल्टी वाटर प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट नहीं, वहां पानी की कमी हो सकती है। तो अलग अलग चीजें हैं। इजराइल ने यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल की कोई कमी नहीं है। इजराइल जैसी कंट्री जहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वहां पानी की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल वाले हमारे देश में एवरी ईयर किसी न किसी एरिया में सूखा पड़ जाता है। देश में वाटर की अवेलेबिलिटी और उसके अलग अलग मैनेजमेंट न होने के कारण रेन वाटर का जल नदी नालों में तेजी से बहकर कहां चला जाता है, ओशियंस में चला जाता है, जिससे बारिश के बाद लगभग 9 महीने यानी कि 9 मंथ्स देश के लिए पानी की कमी रहती है। यही मूल रीजन है, यही मेन रीजन है कि देश में वाटर स्कार्सिटी का होना, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ तभी दूर कर सकते हैं जब हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फॉक मार्क्स, ठीक है ना, फॉकेन मार्क्स ऑफ स्वीडिश एक्सपर्ट जिनका नाम था फॉकेन मार्क्स, जिन्होंने वाटर स्टेज ऑकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज बिटवीन 1000 एंड 1600 क्यूबिक पर मीटर पर्सन पर ईयर। मतलब पानी की कमी तब नहीं होगी जब एक आदमी के लिए पानी 1000 से लेकर के 1600 क्यूबिक मीटर तक क्या प्रेजेंट हो, तब पानी की कमी को हम नहीं कह सकते कि लोगों को पानी की कमी होगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।